हेलो नमस्कार सुप्रभात मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, अपनी संविधान की बढ़ती हुई श्रृंखला के अंदर आज हम दोबारा से अपने टॉपिक को करेंगे जो हम कर रहे थे संघ की विधायिका। संघ की विधायिका के टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आइए प्यारे साथियों देख लेते हैं एक बार पिछली जानकारी को। पिछली जानकारी में मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो हमने पिछली क्लास में शुरू किया था संसद से, और संसद हमने पहले करा था अनुच्छेद नंबर 76 जिसमें बताया था महान्यायवादी। उसके बाद हमने देखा था 79 संसद, फिर देखा लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा लोकसभा के बारे में बढ़ते हुए हम देखे थे उनके कार्यकाल के बारे में, देखी थी योग्यता के बारे में उनकी। उसके बाद हम धीरे धीरे बढ़े थे और देखा था महान्यायवादी कहीं भी जाकर अपना वोट कर सकता है, यानी कहीं भी जाकर बैठ सकता है, लेकिन संसद में नहीं बैठ सकता। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो आइए इसके बाद हम अगले अनुच्छेद से हम बात करते हैं। 88 तक की हम बात कर चुके थे, अब बढ़ते हैं 89 की तरफ। और 89 हम शुरू करेंगे संसद के अधिकार। 89 से ही शुरू होते हैं संसद के अधिकार। संसद के क्या क्या अधिकार हैं और क्या क्या अधिकार नहीं है, इनके बारे में हम आज जानकारी लेंगे। प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें, और जो भी मेरा प्यारा भाई, जो भी प्यारी बहन, जो भी चैनल पर नया है, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ। आइए देखते हैं उससे पहले चार चांद को। चार चांद में हम लाते हैं आपके लिए हर रोज एक शायरी मोटिवेट करने के लिए। आइए एक शायरी देख लेते हैं। कितनों की तकदीर बदलनी है, कितनों को रास्ते पर लाना है। कितनों की तकदीर अभी बदलनी है और कितनों को अभी रास्ते पर लाना है तुम्हें। और अपने हाथ की लकीरों पर विश्वास न करें, क्योंकि आपको उन लकीरों से आगे जाना है। समझे? आप ये ना सोचें कि लकीरें हैं हमारे हाथ में, जो लकीरें हैं वो हमारे हाथ में लकीरें हमारे काम की नहीं है, इनमें हमारे लिए कुछ नहीं लिखा हुआ है। आप मेरी बात को ध्यान से सुने कि किस्मत तो उसकी भी होती है और इरादे तो उसके भी बदल जाते हैं जिसके हाथ नहीं होते। लकीरों से ही सब कुछ नहीं होता है, जिसके हाथ नहीं होते हैं वो भी तो आगे बढ़ जाता है। तो आप भी ऐसी कोशिश करते चले रहें, एक दिन जीत आपके कदमों में होगी। आइए देखते हैं अपनी क्लास को। एक बार वीडियो को शेयर कर दें। आइए, मैं बीच में आपसे नहीं कहता हूं, शुरू में ही बता देता हूं कि एक बार लाइक कर दें और शेयर कर दें, और जो भी नया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बीच में हम बात नहीं करते हैं कोई भी, और हम अपनी क्लास को 1 बाय 1 करते चलते हैं। आइए आज का टॉपिक डाल लें, संसद के अधिकार। और 79 से हम बात करेंगे अब 123 तक संसद के अधिकार को। तो हमारा टॉपिक चल रहा था भाग नंबर 5, और भाग नंबर 5 में हम बात कर रहे थे संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। और इसमें हम पढ़ चुके थे राष्ट्रपति के बारे में, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संघ का मंत्रिपरिषद, और उसके बाद हमने बात की थी लोकसभा राज्यसभा की भी। तो आइए आज लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं हम, संसद के अधिकार यानी। तो आप अपनी हेडिंग बना लें, संसद के अधिकार। संसद के क्या क्या अधिकार होंगे, इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, संसद के अधिकार में हम पहली बात करते हैं। अनुच्छेद आता हमारे पास 89, सॉरी 89। हाँ, 89 में हमें बताया कि संसद, जो भी राज्यसभा और लोकसभा है, इनके जो भी अधिकार हैं इन सभी के बारे में बताया है। तो हमारा 89 कहता है कि राज्यसभा का एक सभापति होगा। कौन बताता? राज्यसभा का एक सभापति होगा। 89, तो आप नोट कर लें, अनुच्छेद 89 कहता है कि राज्यसभा का सभापति होगा।
ये तो हो गई अनुच्छेद की जानकारी। आपको मैं उसके आगे की जानकारी बताता हूं। मैंने आपको 64 में लिखवाया था कि उपराष्ट्रपति ही संसद का सभापति भी होता है। तो आप इसमें नोट भी कर सकते हैं कि जो उपसभापति होगा वो कौन होगा, तो उपसभापति कौन होगा, संसद का यानी राज्यसभा का जो सभापति होगा वो कौन होगा, तो वो कौन होगा, राष्ट्रपति। और इसी में से ही बना जाता है, यानी जो राज्यसभा के सदस्य होते हैं इन्हीं में से चुना जाता है एक सभापति। इनके बारे में हमें बताया कि राज्यसभा का एक सभापति होगा और राज्यसभा का एक उपसभापति होगा। सभापति होगा और आप यहीं पे लिख सकते हैं एक उपसभापति होगा। और ये सभापति कौन होता है, तो ये सभापति होता है उपराष्ट्रपति, जो हमें बताया है अनुच्छेद नंबर 64 के अंदर भी कि उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है जिसे हम कहते हैं सभापति, उपसभापति। तो उपसभापति कौन होगा, तो राज्यसभा के ही सदस्य होंगे, राज्यसभा के ही जो सदस्य होंगे इन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है कौन, तो इन्हीं सदस्यों में से चुना जाता है उपसभापति। यानी यही सदस्य चुनाव करते हैं उपसभापति का। और इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है जिसे कहते हैं, आप एक बार नोट कर लें, जिसे कहते हैं 90 और 90 में हमें बताया कि राज्यसभा का सभापति का निलंबन, यानी राज्यसभा के सभापति जो होंगे वो कैसे कैसे निलंबित किए जाएंगे और कैसे कैसे उनका निलंबन होगा। तो आइए इनके बारे में देख लेते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निलंबन नोट कर लें, नोट कर ही लिया होगा, आप चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का निलंबन, राज्यसभा के सदस्यों का निलंबन कैसे कैसे होगा इसके बारे में बताया अनुच्छेद नंबर 90 के अंदर। और राज्यसभा को कैसे कैसे हटाया जाएगा, राज्यसभा और उपसभापति, यानी जो उपसभापति भी और राज्यसभा भी, राज्यसभा तो आएगा इसमें, और राज्यसभा का सभापति, ये लिखने में थोड़ी वो हो गई है, राज्यसभा का सभापति आप इसमें लिखने, वैसे राज्यसभा के सदस्यों का निलंबन है ये, इसका जो सभापति होगा इनका, सभापति और उपसभापति। सभापति मैंने आपको अभी बताया कौन होता है, ये उपराष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है इसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसके बाद आता है हमारे पास 91 और 91 में कहता है कि राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, यानी जो राज्यसभा का सभापति होगा, अगर वो सभापति नहीं है किसी कारणवश, अगर वो उपस्थित नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपसभापति। आइए अगला लिख लेते हैं 91, अनुच्छेद 91 कहता है, अनुच्छेद 91 कहता है कि राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति कार्यभार संभालेगा। यानी जो राज्यसभा है, राज्यसभा का अगर सभापति किसी कारणवश नहीं है तो उसका कार्यभार कौन संभालेगा, उपसभापति। आइए इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं 91 के बाद 92 आएगा। और 92 में हमें बताया कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए, यानी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सभापति होता है उसे हटाने के लिए क्या किया जाएगा,
तो आप एक बार नोट कर लें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने अगले की तरफ। आइए अपना अगला आता है हमारा 92। मैं आपको बीच बीच में उतारने का टाइम देता हूं, आप इसे नोट जरूर करते चलें। अनुच्छेद नंबर 92। अनुच्छेद नंबर 92 कहता है कि जो राज्यसभा का सभापति होगा, इसका हटाने का संकल्प कौन लेगा? तो जो सदस्य होंगे, यानी जो राज्यसभा के सदस्यों का जो हटाने का संकल्प है, जैसे हटेगा तो वो हट जाएगा, लेकिन उपसभापति को नहीं हटाया जाएगा, क्योंकि एक साथ दोनों को नहीं हटाया जाता है। क्योंकि अगर वहां से दोनों ही हट जाएंगे तो कार्य कौन करेगा? आप समझदार हैं इतने तो, कि अगर दोनों को संसद में से हटा दिया जाएगा, उपसभापति और सभापति को, तो वहां का कार्यभार कौन संभालेगा? तो आप इसमें नोट कर लें, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। 92 कि राज्यसभा का, यानी ऐसे लिख लें, सभापति को हटाने का संकल्प और परंतु उपसभापति को नहीं। यानी उपसभापति को नहीं हटाया जाएगा और सभापति को हटा दिया जाएगा। कैसे? मैंने आपको अभी बताया कि दोनों को एक साथ नहीं हटाया जाएगा, अलग अलग चाहें तो उसे दोनों को हटा सकते हैं। उपसभापति को कौन हटा सकता है? तो ये सदस्य हैं, यही आपस में चुनाव कर हटा सकते हैं। इसके बाद हटा नहीं सकते, उपसभापति को आप हटा नहीं सकते, जबकि सभापति जो है इसे हटा सकते हैं। आइए इसके बाद हमारे पास अगला आता है 93, और 93 में कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष होगा, यानी लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और लोकसभा का एक उपाध्यक्ष होगा। इसके बारे में आप नोट करते चलें। अब मैं बढ़ता हूं लोकसभा। अब मैं अभी मैंने बात की थी किसकी? राज्यसभा की बात की थी मैंने कौन से अनुच्छेदों में? तो अनुच्छेद नंबर 89 लिखवाया था, और 90 लिखवाया था, 91 और 92 और 93, 92। यानी ये 4 अनुच्छेद हैं। ये किसके बारे में है? तो सभापति के बारे में। इसके बाद हमारे पास आता है और सभापति कौन सा? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति, इन अनुच्छेदों में बताया। इसके बाद हमारे पास अगली जानकारी आती है, और आप नोट करते चलें 93। अनुच्छेद 93 कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष और वह उपाध्यक्ष होगा। यानी लोकसभा का एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा। ये किसके बारे में बताया? तो 93 में हमको बताया है। इसके बाद हम बढ़ते हैं, और इसी के अंदर हमें जानकारी दी कि, और इसी के अंदर हमें बताया कि लोकसभा का तो अध्यक्ष होगा, उसका चुनाव कैसे किया जाएगा। आप नोट जरूर करते चलें। नोट कर लिया होगा तो अब देखते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। जैसे मैंने आपको पिछले अनुच्छेद में बताया कि इनके चुनाव किए जाते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि लोकसभा जो अध्यक्ष होता है उसका चुनाव नहीं किया जाता, यानी उसे शपथ नहीं दिलाई जाती। यानी उसका चुनाव तो हो जाता है, लेकिन उसे शपथ नहीं दिलवाई जाती। आपको अगले अनुच्छेद में जानकारी दूंगा, आप इसमें खाली यही लिखें। इसके बाद आता है 94। अनुच्छेद 94, और अनुच्छेद 94 क्या कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष, इनके जो सदस्य होंगे, इनका निलंबन। यानी लोकसभा एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? ये लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष एक दूसरे को त्याग पत्र दे सकते हैं, यानी इनका निलंबन। आपसे पूछा जाएगा कि 94 में क्या है? लोकसभा
का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का निलंबन। और ये हमारे अपने त्याग पत्र किसे देते हैं, तो एक दूसरे को ये अपने त्याग पत्र सौंप सकते हैं। ऐसी उसमें बताया कि एक दूसरे को त्याग पत्र सौंप सकते हैं। इसके बाद हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं अगला अनुच्छेद आता है हमारे पास 95। और 95 में क्या कहता है, तो 95 हमारे पास कहता है कि लोकसभा के जो अध्यक्ष होगा, लोकसभा के अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेगा। ये कौन से अनुच्छेद में बताया, तो 95 के अंदर। आइए अनुच्छेद नंबर 95 देखते हैं। अनुच्छेद नंबर 95 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष कार्यभार संभालेगा। यानी यही बात तो लिखी गई है किसके अंदर, 89 हमें कहता है कि लोकसभा का एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होगा। इसके बाद 19 कहता है कि 90 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निलंबन। इसके बाद कहता है 91 कहता है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, तो त्याग पत्र दे सकते हैं, यानी इनका निलंबन। और हमारे पास अगला आता है जिसे कहते हैं 94 में बताया कि लोकसभा अध्यक्ष, 94 में बताया कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा का सभापति, इसका तो इसे हटाने का संकल्प लिया जा सकता है, परंतु लोकसभा उपाध्यक्ष राज्यसभा उपसभापति को नहीं। ऐसी इनमें ये तीनों लगभग इस सेम है, 4 इसमें और 4 इसमें। चौथा मैं आपको बताता हूं कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जाना कैसे हटेगा, इसके बारे में कहां बताया, तो 96 के अंदर। आप नोट कर सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो क्या करना होगा। आइए नोट कर लेते हैं, लोकसभा अध्यक्ष को अगर हटाना हो तब वह क्या होगा, तो वह मत नहीं दे सकता अपना। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष के अंदर जो सदस्य हैं वही मत करेंगे, वह अपना मत नहीं दे सकता। और वह क्या नहीं कर सकता, तो वह किसी कभी भी शपथ नहीं लेता है। इसके बारे में बताया। आइए नोट कर लेते हैं 96। अनुच्छेद 96 कहता है कि लोकसभा जो 96 है, 96 कहता है कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तब क्या होगा, तो लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो वह अपना मत नहीं देगा। लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तो वह अपना मत नहीं देगा। अपना मत नहीं देगा अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना हो तब। ये 96 के बारे में कहा है, आप नोट कर लें 1 बाय 1। मैं इसके बाद बढ़ता हूं अपनी अगली जानकारी की तरफ, और अगली जानकारी हम देते हैं उसके बाद। पहले आप इसे नोट कर लें। मैंने आपको हर बार बताता हूं कि आपको नोट जरूर करना है। आइए देखते हैं अपना 97। और 97 क्या कहता है, मैंने आपको इनके तीनों के बारे में बता दिया। 1 2 3 4 इसमें है लोकसभा के सभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में, और 4 इसके अंदर है राज्यसभा के उपसभापति और सभापति के बारे में। 4 पॉइंट हैं, चारों को आप याद करेंगे। 8 पॉइंट में लिखवा चुका हूं। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली जानकारी की तरफ, और आता है 97। और 97 हमारा क्या कहता है, तो 97 हमारा कहता है कि 97 हमारा कहता है कि जो लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा उपाध्यक्ष और जो राज्यसभा सभापति और राज्यसभा उपसभापति,
इनके जो भी वेतन होंगे वो संसद द्वारा तय किए जाएंगे कि कितने होंगे इनके वेतन। इसके बारे में कहाँ बताया, तो 97 के अंदर आप नोट कर लें, अनुच्छेद नंबर 97। अनुच्छेद नंबर 97 कहता है कि लोकसभा प्लस राज्यसभा और लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा सभापति और उपसभापति। तो क्या होगा, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा अध्यक्ष, इनका क्या होगा, तो इनके जो भी वेतन होंगे, इनके वेतन भत्तों को संसद तय करेगी। संसद तय करेगी कि इन्हें कितना वेतन दिया जाएगा, यानी लोकसभा उपाध्यक्ष और लोकसभा अध्यक्ष को, राज्यसभा सभापति और राज्यसभा उपसभापति को। आइए इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने अगले अनुच्छेद को। एक बार मैं आपको बता देता हूं कि एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर दें, जिससे कि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा, और लाइक कर दें। और जो भी मेरी क्लास से नया स्टूडेंट जुड़ा है वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए बढ़ते हैं अपने अगले अनुच्छेद की तरफ। आता हमारे पास 100, और 100 में हमें बताया कि संसद की गणपूर्ति। आप नोट कर लें, संसद की गणपूर्ति। मैं आपको इंपोर्टेंट लिखवा रहा हूं, जो संभव होगा मैं आपको वो लिखवाऊंगा जरूर। 100 में आता है संसद की गणपूर्ति। और संसद की गणपूर्ति कैसे होगी, तो लोकसभा के अंदर कितने सदस्य होने चाहिए और राज्यसभा के अंदर कितने सदस्य होते हैं जब जाके कोई बिल पेश होता है, इसी के बारे में बताया संसद की गणपूर्ति। गणपूर्ति का मतलब यही है कि राज्यसभा के अंदर न्यूनतम सदस्य कितने होने चाहिए जिससे कि कोई बिल पेश हो जाए, और लोकसभा के अंदर कितने सदस्य होने चाहिए जिससे कि कोई बिल पेश हो जाए, यानी पारित हो जाए। आइए देखते हैं इसके बारे में। तो हमारे पास आता है राज्यसभा। राज्यसभा में कितने सदस्य होने चाहिए, तो राज्यसभा के अंदर 25 सदस्य होने चाहिए, जबकि लोकसभा में कितने, तो लोकसभा में 55 सदस्य। आप लिख सकते हैं गणपूर्ति। पहले तो आप ये लिख लें कि कितना होना चाहिए, 1/10% अगर सदस्य हैं किसके अंदर, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों के अंदर अगर 10% सदस्य हैं, इनके सदस्यों के, मैंने आपको सदस्य जब मैंने लोकसभा और राज्यसभा लिखवाई थी 80 और 81 के अंदर, उसमें बताया था कितने कितने सदस्य होते हैं। अगर इसमें से उसके 10% सदस्य हैं तो कोई भी बिल पारित कर सकते हैं आप, यानी जो भी संसद होती है वो कोई भी बिल पारित कर सकती है, उसे पास कर सकती है। इसके बाद अगर आपसे सदस्य वो भी पूछे जाएं कि आप पूरे सदस्य बताएं तो कितने हैं, तो लोकसभा के अंदर है 55 और राज्यसभा के अंदर है 25 यानी 25। इसके बाद हमारे पास आता अगला अनुच्छेद। मैं आपको रुक नहीं रहा हूं, बिल्कुल भी किसी बात पर, किसी पॉइंट पर भी मैं आपकी क्लास के अंदर कोई बात नहीं करता हूं, सिर्फ मेरा पढ़ाने पर फोकस रहता है, जिससे कि आप मेरी क्लास में अपना टाइम दें। आपका टाइम में कभी भी बर्बाद करने की, कभी भी खराब करने की कोशिश नहीं करता हूं। आइए देखते हैं अपने अगले अनुच्छेद को। और अगला अनुच्छेद आता है हमारे पास 101। 101 में हमारे बात की है किसकी, तो 101 हमारा कहता है कि अगर कोई संसद के अंदर कोई भी व्यक्ति अगर 60 दिन के लिए गायब हो जाता है तो क्या होता है, तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है, यानी कि उसे संसद के अंदर बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता है, बाद में उसकी जमानत जब्त हो जाती है। किसके अंदर बताया, 101 यानी अनुच्छेद 101 के अंदर आ गया 101 का कन्यादान। अनुच्छेद 101 कहता है कि यदि कोई संसद के अंदर अगर कोई सत्र चल रहा है और अगर उसमें कोई व्यक्ति 60 दिन तक गायब हो जाता है तो क्या होता है, उसकी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। आइए देखते हैं,
यदि कोई सदस्य, ऐसे लिखिए, यदि कोई संसद का सदस्य, संसद के सदस्य में वही आते हैं लोकसभा और राज्यसभा। संसद का सदस्य किसी सत्र में 60 दिन तक गायब रहे तब उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है। यानी कोई भी अगर संसद का सदस्य अगर 60 दिन के लिए गायब हो जाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है और उसे संसद में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाता है। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद बढ़ते हैं और अगले अनुच्छेद को देखते हैं। आप नोट कर लें, अगला अनुच्छेद हमारा कहता है कि अगर कोई व्यक्ति, अगला अनुच्छेद कहता है कि संसद के सदस्य की अयोग्यताएं, यानी अयोग्यताएं का मतलब अगर कोई भी व्यक्ति क्या करता है, अगर कोई व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है, यानी जो संसद के अंदर जो व्यक्ति है और वो संविधान का उल्लंघन करता है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। और पहले आप लिख सकते हैं इसमें, पहले 102 के अंदर संसद सदस्यों की अयोग्यताएं, यानी संसद के सदस्य जो हैं इनकी अयोग्यताओं के बारे में बताया। और संसद के सदस्य की अयोग्यता कौन कौन सी हो सकती हैं, एक तो आप वो भी लिख सकते हैं कि 60 दिन तक गायब रहेगा, वो भी इसमें आ जाएगा वैसे तो, लेकिन वो अनुच्छेद में लिखा हुआ था, मैंने इस चक्कर में आपको अनुच्छेद में लिखवाया। और आप अगला लिख सकते हैं, अगला हमारे पास आता है जिसे कहते हैं कि अगर किसी देश की वो नागरिकता प्राप्त कर ले तब भी क्या हो जाता है, तो संसद की सदस्यता समाप्त हो जाती है। और पहला कारण मैंने आपको बताया कि अगर संसद के अंदर कोई भी व्यक्ति संविधान का उल्लंघन करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाती है, यानी संविधान का उल्लंघन के समय। उल्लंघन में, संविधान के उल्लंघन में और शत्रु देश की मदद में, शत्रु देश की मदद में और संविधान के उल्लंघन में। और अगला हमारे पास आता है जिसे कहते हैं संसद के अंदर 60 दिन तक अनुपस्थिति में, इन्हीं सभी कारणों से संसद के सदस्यों को अयोग्य माना जाएगा और उन्हें संसद में बैठने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। और इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है, एक से एक अनुच्छेद रिलेटिव है, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे कि मैंने आपको पहले लिखवाया 100 में क्या था, तो गढ़ पूर्ति। इसके बाद है 101, उसके अंदर क्या बताया, तो उसके अंदर बताया 101 के अंदर संसद के सदस्यों के, यानी 60 दिन के अंदर क्या होगा, तो 60 दिन के अंदर अगर उपस्थित रहता है तो उसकी योग्यता समाप्त कर दी जाएगी, यानी संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद 102 आया, वो भी रिलेटिव है 101 से। कैसे कि उसके अंदर अयोग्यता है, जबकि 101 में भी अयोग्यता लिखी गई है। इसके बाद आता है 103, और 103 में हमारा बताया कि एक अयोग्य संसद क्या हो सकता है उसके साथ, अगर किसी को अगर अयोग्य घोषित कर दिया तब क्या होगा, तो आप अगले अनुच्छेद में लिखें, यानी किसी भी अगर सदस्य को अयोग्य घोषित कर दिया है तब राष्ट्रपति उसके लिए क्या करेगा। अनुच्छेद नंबर 103 कहता है, अनुच्छेद नंबर 103 कहता है कि अगर किसी संसद के सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया है तो तब राष्ट्रपति चुनाव आयोग की सहायता से उसे उसके पद से हटा देगा। यानी राष्ट्रपति चुनाव आयोग
आयोग की सलाह से उस सदस्य, या यहां से लिख लें संसद के सदस्य हटा देगा, यानी संसद के सदस्यों को हटा देगा अगर वो अयोग्य घोषित हो चुका है तो। इसके बाद हमारे पास अगला अनुच्छेद आता है और अगला भी रिलेटिव है, और अगले में बताया 104, यानी निलंबन, कोई भी अगर निलंबित, यानी राष्ट्रपति ने उसे अगर निलंबन कर दिया है, उसका अगर निलंबन कर दिया है तो वह क्या करता है, अगर तब भी वह संसद में आना शुरू कर दे तो क्या होगा, तो उसे 500 रुपये जुर्माना भरना होगा। किस हिसाब से, तो प्रति दिन के हिसाब से, यानी वो जितने दिन भी संसद के अंदर जाएगा उस दिन के लिए उसे 500 रुपये देने होंगे। अगला अनुच्छेद आता है 104। अनुच्छेद 104 कहता है 104, और इसमें बताया है कि अगर कोई निलंबित सांसद संसद में चल रहे सत्र में आता है, तब उसे 500 रुपये फाइन भरना होगा, यानी 500 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। और किस हिसाब से, प्रतिदिन के हिसाब से, यानी प्रतिदिन उसे 500 रुपये देने होंगे, जितने दिन तक वो संसद में आएगा उस हिसाब से उसे 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। ये बताया किसके अंदर, तो ये बताया है अनुच्छेद नंबर 104 के अंदर। तो प्यारे साथियों, आज की क्लास हम यहीं रोकेंगे, क्योंकि हमारी क्लास का टाइम है आधा घंटा। आधा घंटे में आपको जितनी चीज़ हो सकती है मैं आपको सारी जानकारी बताने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद हम बात करेंगे अपने विधेयकों के बारे में, कैसे कितने प्रकार के हमारे विधेयक होते हैं, यानी धन विधेयक, वित्त विधेयक, संविधान संशोधन विधेयक, ये 3 तरह के हमारे पास विधेयक आते हैं। इन्हीं विधेयकों के बारे में हम अगले अनुच्छेदों में बात करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही था। अंत में भाई मैंने आपको बता दिया है कि आपको अगर क्लास पसंद आती है तो उसे लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं कि क्लास कैसी लगी। अगर क्लास आपको पसंद लगी तो सभी को शेयर कर दें, और अगर कोई भी स्टूडेंट, कोई भी मेरा भाई बहन अगर हमारी क्लास में नया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, जिससे कि हाँ मेरा मोटिवेशन भी बढ़ेगा और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर तैयारी करवाने की कोशिश करूँगा। और आपके लिए बहुत ही जल्द आ रहा हूँ मैं एक नई क्लास में, जो है एक उत्तर प्रदेश स्पेशल में आपको सारी जानकारी दूंगा उत्तर प्रदेश स्पेशल के बारे में। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जिले हैं, 75 के 75 जिलों की मैं 1 बाई 1 जानकारी करूंगा। आपको मैं सारी जानकारी दूंगा उत्तर प्रदेश के बारे में। आपको मेरा ये उत्तर प्रदेश की क्लास देखकर कभी भी उत्तर प्रदेश जीके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप एक बार जरूर देखें स्टडी पॉइंट टू गौरव सर पर। अब मैंने आपकी क्लास का टाइम भी मैनेज कर दिया कि आपको आप मुझे बता दें कि आपकी क्लास किस टाइम रखनी है, उसके हिसाब से मैं आपकी क्लास को रखूंगा। आइए चलते हैं। अब अंत में भाई एक बार लाइक जरूर कर दें। अंत में भाई खुश रहें, मस्त रहें, अपने अन्नदाता, अपने गुरुजनों को सम्मान करें। अब चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।